आशा जी, ये मेरी आवाज नहीं, ये इसके जनता का आवाज है। जी जी बात आगे बोल क्या है? यदा यदा ये धर्मस्य गलानि भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सदात्मान सजाम्य हम। मतलब जब जब राष्ट्रीय पार्टियों का आतंक बढ़ेगा तब तक ये निर्दय प्रयासी जन्म लेगा। इस बात में कितना प्रतिशत सच्चाई है? मैं तो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा आ रखा हूँ। वो राष्ट्रीय है, वो राष्ट्र की पार्टी है और मैं भैया इस जनता की पार्टी हूँ। ऋषिकेश नगर निगम की जनता की आवाज़, मैं ऋषिकेश की जनता जो चाहेगी जैसा चाहेगी उनके साथ मैं पीछे पीछे चलने को तैयार हूँ। क्या इस बार जो ये चुनाव है ये आपको त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है? ये चुनाव मैं तरफा हो गया। मैं चुनाव नहीं, मैं किसी से कहीं लड़ रहा हूँ। रह गया मास्टर जी मैं का। किसी से कहीं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ विकास की बात, मैं करता हूँ अपनी संस्कृति की बात, मैं कर रहा हूँ। ये जो वातावरण प्रभावित हो रहा है प्रभावित न हो, वातावरण स्वच्छ रहे, इन्वायरमेंट स्वच्छ रहे, उसके लिए ग्रीन सिटी की आवश्यकता है। ये जो कूड़ादान यहाँ है, ये कूड़ादान है जो ये कोड़ है बना हुआ ऋषिकेश में, इसको साफ करने की बात है। मैं खाली लड़ाई लड़ रहा हूँ। चुनाव है, आप किस दृष्टिकोण में क्या मुद्दे हैं? कुछ आगे नहीं बढ़ते। देखिए, ये चुनाव माफिया के खिलाफ लड़ा जा रहा है। एक तरफ मास्टर जी हैं जिनकी साफ छवि है, ईमानदार छवि है, और दूसरी तरफ माफिया है जो यहाँ पे शराब के कारोबारी हैं, जो यहाँ पे अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तरह से ऋषिकेश के भविष्य को तय करने वाला ये चुनाव है। और आप देख सकते हैं हजारों हजार लोग मास्टर जी के साथ खड़े हो गए हैं यहाँ ऋषिकेश के लोग। तो इसका आप साफ संदेश दे सकते हैं ये चुनाव इस समय जो होने जा रहा है वो चुनाव इतिहास में एक ऐसी बड़ी घटना के रूप में अंकित होने जा रहा है। ऐसा आज तक कभी हमने देखा नहीं है। बहुत बड़ा माहौल आप देख रहे हैं। पूरे पहाड़ के लोग, पूरे यहाँ के व्यापारी समाज, पूरे यहाँ के जो ऋषिकेश के मूल निवासी हैं और भी तमाम लोग मास्टर जी के पक्ष में हम यहाँ पे देख रहे हैं। मास्टर जीता है, लोग तन मन और धन से भी सपोर्ट करना और लोगों के अंदर ऑटोमेटिक एक जागृति होनी, एक एनर्जी लोगों के अंदर होनी। लोग खुद ब खुद चन बन्या कि हम लोग जौन मास्टर जी देखे भी नहीं वही भी बन्या कुल मिला था कि हमने कुलाड़ी पर वोट दिया। तो बड़ी प्रसन्नता हुई लोगों के अंदर। एक सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बनेगी जागरूकता दिलाना, जोश बढ़ेगी लोगों के भीतर है। कहीं ना कहीं एक पहाड़ सम्मान को बचाने को ये बारी भक्त हैगी। तो भक्ति बारी ऋषिकेश बटन दिखेलो और भगवान बद्री विशाल नागरजन नरसिंह घंडियाल पूरा उत्तराखंड में दंड भेजो और एक मास्टर जी जितने लग्या। मास्टर जी कम से कम 1500 प्लस वोटों से जितने लग्या जो हम आंकलन लगाई है। और बद्री विशाल का भी हमारा आंकलन गलत नहीं निकाल दो। बाकी जय बद्री विशाल हमारे दगड़िया क्षेत्र का लोग भी आप यूं से भी पूछ सकते हैं क्या क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? मास्टर जी यहाँ पे भारी बहुमत से जीत रहे हैं और मास्टर जी ने यहाँ पे इस पहाड़ के लोगों को सबको एकजुट कर दिया। जो ऋषिकेश त्रिकोणीय मुकाबला है आपके दृष्टिकोण में क्या है? ऐसे जैसे जन सैलाब हो रहा है, जैसे बहुमत मिल रहा है मास्टर जी को, उस हिसाब से 4 कोने हैं, इसमें 3 कोने तो बिल्कुल दोस्त हो गए। 2 राष्ट्रीय पार्टी और एक यूकेडी। तो ये उनका दुर्भाग्य है। और किस लिए हुआ है यह पूरे उत्तराखंड की जनता को और ऋषिकेश की जनता को सब मालूम है। क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके साथ षड्यंत्र करके यहाँ पर एक कैंडिडेट को तो बिहार से लाया गया, दूसरे को यूपी से। एक तो शराब माफिया है और दूसरा 8वीं पास है। तो इसको देखते हुए अभी पूरी उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो बाहर के हैं जो यहाँ पर पहले से कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो अन्य राज्यों के हैं, वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा जो मूल निवास है, मूल निवास और भू कानून, अभी संघर्ष समिति के हमारे साथ दिमरी जी हैं। इसके साथ साथ अगर हम हमारे यहाँ पे ये दिनेश मास्टर जी जीत जाते हैं तो जरूर नगर निगम ऋषिकेश की पलट हो जाएगी, विकास होगा। यहाँ पे जो गुंडागिरी और भ्रष्टाचार होता है वो मिट जाएगा। आप खुद जानते हो कि यहाँ पर पत्रकार डिमरी को किस तरह से निर्मम उसकी पिटाई की गई है। वो मरते मरते बचा। उसके बाद समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी, उसको हमारे माननीय
माननीय विधायक जी ने आम सड़क पर उसकी पिटाई की है, जो जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। 20 साल हो गए इस क्षेत्र, इस विधानसभा में, और 20 साल में आप देख रहे हो यहाँ पे गलियों और रोडों का क्या हाल है। 20 साल में क्या विकास किया, और माननीय मंत्री जी ने शायद कुछ नहीं विकास नहीं किया, विनाश हुआ है यहाँ ऋषिकेश विधानसभा में। तो इसलिए पूरी उत्तराखंड की जनता और पूरी ऋषिकेश की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, और ये परिवर्तन उत्तराखंड को और ऋषिकेश को चरम सीमा पर ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चुनाव में ऋषिकेश का माहौल गर्म है। इस माहौल गर्म में जनता कितनी गर्म नहीं आएगी। देखिए, मैं तो पहले दिन बड़ी मास्टर जी का टकरा में था, और बल में अकेला चला था, कारवां जुड़ता, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अभी देख लेना कि यो हमारा पहाड़ियों पर बहुत बड़ा थप्पड़ सरकार के द्वारा 80% गढ़वाली लोग छन, तभी भी हमारा लोग होते कहते हुए टिकट देते, हम तो कोई एतराज नहीं छो। लेकिन यूं कहते टिकट देने शराब मार जाते हैं, कहते दिन टिकट माफिया लोगों से टिकट देनी, जो नहीं ऋषिकेश को बहुत बर्बादी करी। मैं खुद नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर दूँ, बहुत लंबा समय रहेगी, तो मैं भेजीदारी छो, तन मन धन से मेरी शुभकामनाओं का दगड़ा मचे, और हमारे निश्चित रूप से हमारी जीत होली खिलेगी। सच्चाई का साथ हम लोग, वो लोग दारू चन बांटना, हम लोग यू गंगा जल छा बांटना, बस यू फर्क से चुनाव हमारा चुनाव। क्या ये बार चुनाव, क्या ये चुनाव पहाड़ी वर्सेस प्लान कुछ हो क्या? बिल्कुल, यो राज्य मिली हमारे पहाड़ के लोगों का वास्ता छो, यो राज्य इन्हें मिली छो कि सब लोग एक 10,000 मैं मूल्य भूपाल उनसे भी जुड़े छो। पारंपरिक वेशभूषा हमारे फौजी मंचा जजमान मंचा डडवार की परंपरा थे, हम लोग मांगते मांगते थे, हमारी परंपरा थे। तो मास्टर जी जो लोगों ने बोले कि बीड़ी पहनाओ, तो मैं वे भाई से बोल दूं कि भाई सद्बुद्धि दे तो दे, ये जो हमारी परंपरा है ढोल बजाने की और घास काटने की, प्याज लगाने की, छिड़ाई करने की, क्योंकि हमारे ऑडिशन तो वो लोग हमारा काम करते थे, हम वो काम करते थे, वो सच्चाई अच्छा है ईमानदारी का साथ में मैं मास्टर जी का साथ में छू। वो राष्ट्रीय पार्टी ने हमारे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शराब की दुकान खोली, मैं एक साक्षी छू, मैं 13 जनपदों में गई हूँ, 13 शराब की फैक्ट्री लगाई हूँ। बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। मास्टर जी अगर वोट मांगला तो कहना मांगला चाल में रोक लेके कि नगर निगम ऋषिकेश बिटी धायलोगों जी जी कि नगर निगम ऋषिकेश बिटी धायलोगों एक मौका मैं सन विद्यावा दिनेश चंद्र मास्टर जीता है भारी मतों से विजय बढ़ावा। दिनेश चंद्र मास्टर जीता है भारी मतों से विजय बढ़ावा। कि नगर निगम ऋषिकेश बिटी धायलोगों कि एक मौका मैं सन विद्यावा दिनेश चंद्र मास्टर जीते ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनावा। दीदी भूलो द्वान दगड़ते सेवा सोने दाना सयन तो पाई लागो, दीदी भूली द्वान दगड़ते पाई लागो, दाना सयन तो पाई लागो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुन्नुआ मेरा हाथ धरे की आशीर्वाद देवा, मुन्नुआ मेरा हाथ धरे की आशीर्वाद देवा। दिनेश चंद्र मास्टर जीते भारी मतों से विजय बढ़ावा। इस बार जो चुनाव है वो सर्दियों में भी गर्मियों का एहसास, ये कितना % सत्य है? ये तो 100% सत्य है जी, क्योंकि आज तक हम लोग जो हैं इस भ्रम में जीते रहे कि ये लोग हमारा कुछ कल्याण करें। पूरे पहाड़ी है यहाँ पर, पहाड़ से आते हैं, किसी आते हैं यहाँ पे बच्चों को, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों की अच्छी जो है परवरिश हो जाए। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग अरब पैसे कमा के यहाँ भेजते हैं, हमारे बच्चे जो है पहाड़ों से यहाँ रखे शिक्षित होने के लिए। तो हमें शिक्षित होने की वजह करने के इस वजह से हम ऐसे कर्मठ नेता को चुनना चाहते हैं जो हमारा देखभाल करे, हमारे बच्चों की देखभाल करे, अच्छे जो है शिक्षा दे, रोजगार दे, और अपने पहाड़ी खासकर पहाड़ी कौम के लिए अच्छा काम करे। गेंद इस बार मास्टर जी के पाले में जाती हुई दिख रही क्या आपको? अभी आपको पता है यार, यहाँ पे जो है 80% यानी 80% जो है पहाड़ी वर्ग है। 80% पहाड़ी वर्ग की वजह से यदि मास्टर जी ने जीते तो ये नामुमकिन है। इससे पहले भी तो चुनाव होते थे, तब इससे तब ऐसा क्यों नहीं हो पाया? पहले ऐसा था कि पहाड़ी कौम इतना जो है उन्होंने सोचा कि हमारा जो है अच्छा ही होगा जो चुनाव जीतेगा। जैसे कोई पार्टी आज तक जो है सिर्फ भाजपा लोगों का कैंडिडेट नहीं दिखाई देता, भाजपा दिखाई देती थी, और जो भाजपा का उम्मीदवार उठ गया वो जीत गया। हमारे इतना पार्टी तो अभी वोट देने मैं खुद बीएड क्वालिफाइड हूँ, अभी बेरोजगार हूँ, अभी सरकार कोई मदद नहीं करे, बीएड करी तो फिर भी हम
बेरोजगार बन रहे हैं। अभी उससे हम तो एक ना उम्मीद भी है चलो रोजगार नहीं तो कम से कम सुविधा हम तो अच्छी मिलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरी आवाज नहीं है, इसके जनता का आवाज है। जी बात आगे बोल हो क्या है? यदा 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 धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश्च सदात्मान सृजामि हम। मतलब जब जब राष्ट्रीय पार्टियों का आतंक बढ़ेगा तब तक निर्दय प्रयासी जन्म लेगा। इस बात पे कितना % सच्चाई है? मैं तो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा रखा हूं। वो राष्ट्रीय है, वो राष्ट्र की पार्टी है, और मैं भैया इस जनता की पार्टी हूँ। ऋषिकेश नगर निगम की जनता की आवाज, मैं ऋषिकेश की जनता जो चाहेगी जैसा चाहेगी उनके साथ मैं पीछे पीछे चलने को तैयार हूँ। ऋषिकेश की समस्त इस देवभूमि का द्वार ऋषिकेश, आप सबको मेरा प्रणाम। क्या इस बार जो ये चुनाव है ये क्या आपको त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है? मैं चुनाव नहीं, मैं किसी से कहाँ लड़ रहा हूँ, मैं किसी से कहीं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ विकास की बात, मैं करता हूँ अपनी संस्कृति की बात, मैं कर रहा हूँ ये जो वातावरण प्रभावित हो रहा है कि प्रभावित ना हो, वातावरण स्वच्छ रहे, इन्वायरमेंट स्वच्छ रहे, उसके लिए ग्रीन सिटी की आवश्यकता है। ये जो कूड़ादान यहाँ है, ये कूड़ादान है जो ये कोड है बना हुआ ऋषिकेश में, इसको साफ करने की बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरे जो प्रत्याशी है, दो मेरे बड़े भाई है, छोटे भाई है, सब योग्य है, सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। बल्कि मैं तो एक माता जी मेरे सिर में हाथ रख के कह रही थी, मेरे सिर में हाथ रख के यूं कह रही कि बेटे तेरे बेटों के जवाहरलाल नेहरू की अनवर आ रही है। जी मैं अपने को धन्य मानता हूँ। जहाँ दवाई गंगा का पुत्र देवराज, जहाँ दवाई काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आ जाती है। और मैं गंगा का पुत्र हूँ। लोगों का चुनाव छल कपट धनबल से लड़ेगा, मैं जनबल और मेरे साथ में गंगा जल है। गंगा का